चलिए आइए देखते हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजीएस टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। मैं के शर्मा आप लोगों के लिए क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 4 लेके आ रहे हैं। आज समझे हम लोग भारत का विदेश संबंध या भारत का बाह्य संबंध क्या है, इनके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो आज हम लोग पहला टॉपिक क्लियर करेंगे जिसका नाम है नेहरू की विदेश नीति अर्थात गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में आज का चैप्टर में हम लोग समझेंगे। ये मेजर टॉपिक है आपका, बहुत एग्जाम में पूछता भी आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में हम लोग बोर्ड एग्जाम 12 का लगातार देखे हैं कि हर एक साल लगभग जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन से एक क्वेश्चन आपका निश्चित तौर पे आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज और बोलेंगे, सेशन को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। देखिए अब हम लोग स्थिति को समझते हैं कि स्थिति क्या है। चैप्टर नंबर 4 आपका कहता है भारत का विदेश संबंध, अर्थात यह होता है भारत का विदेश के परिप्रेक्ष्य में कैसा संबंध रहा। इस स्थिति को देखने के लिए सर्वप्रथम जो है ना आपका भारत का प्रधानमंत्री जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू, वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। अर्थात विदेश की स्थिति को मजबूत करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के साथ साथ उसने विदेश मंत्रालय को भी जो ना अपने हाथ में रखा। अर्थात विदेश मंत्रालय भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहा और प्रधानमंत्री भी था विदेश स्थिति को मजबूत करने के लिए। अर्थात समझिएगा द्वितीय वर्ल्ड वार हुआ था जिसका हम लोग बात करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 के दरमियान चला था ये युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। इस युद्ध के पश्चात जो ना दुनिया दो खेमों में बंट गया था, अर्थात दो राष्ट्रों में दुनिया बंट गया था और दुनिया दो महाशक्ति कहलाता था जिसका नाम था, पहला महाशक्ति कहलाता था यूएसए, दूसरा था आपका यूएसएसआर अर्थात समझिएगा सोवियत संघ, और एक अमेरिका। पहला जो खेमा जो है यूएसए में अमेरिका उसका लीड कर रहा था और दूसरा खेमा जो आपका था जैसे यूएसएसआर उसका लीड कर रहा था रूस। इनमें हम लोग समझेंगे देश की स्थिति बड़ी गंभीर था, वर्ल्ड परिप्रेक्ष्य में भी बड़ी गंभीरता था। इसमें पिछले भी हम लोग थोड़ा समझ चुके हैं कि देश जो ना बड़ी जंजीरों से जकड़ करके आज़ादी मिला था। अर्थात समझेंगे हम लोग कि देश को जो आज़ादी बहुत दिनों की गुलामी के बाद देश को आज़ादी मिला था और आज़ादी के बाद जो ना देश स्वतंत्र रहना चाहता था और भारत में लोकतंत्र कायम करना चाहता था जवाहरलाल नेहरू। एक निष्पक्ष चुनाव करा करके निष्पक्ष रहना चाहता था, ये अटल रहना चाहता था। ऐसी परिस्थिति में दुनिया दो खेमों में था और भारत के साथ साथ समझिएगा अफ्रीका के कुछ देश भी जो है ना स्वतंत्र हुआ था, गुलामी के जंजीरों से जकड़ के बाहर निकला था। एशिया से भारत भी आज़ादी हुआ था। तो ऐसी स्थिति में अब जाना किधर था, पता नहीं था भारत को कि जाना किधर है, कि पहला खेमा में जाना है कि दूसरा खेमा में जाना है। पहले खेमा की बात करते हैं, पूंजीवादी धारा को अपनाना है या फिर साम्यवादी धारा को अपनाना है। पूंजीवादी धारा यूएसए में था, साम्यवादी धारा आपका व्यवस्था कहाँ था, यूएसएसआर में था। तो दुनिया में दो खेमों में बंटना था। ये अपने तरफ जीत मान रहा था, यूएसएसआर कहता था पूंजीवादी को अपना लो, और यूएसए कहता था पूंजीवादी को अपना लो, यूएसएसआर कहता था साम्यवादी को अपना लो। लेकिन भारत जान रहा था इस बात को, अगर हम तो इतना दिन के बाद गुलामी होकर के जंजीर से जकड़ करके बाहर निकले हैं, अभी हम लोग स्वतंत्र हुए हैं, फिर से वापस से अगर हम किसी को अपना लेते हैं, पूंजीवादी को भी अपनाते हैं या फिर साम्यवादी को अपनाते हैं, तो ये हमारा डिसीजन लेने नहीं देगा, ये फिर से डिसीजन तो वही लेगा। अर्थात हम तो गुलाम का गुलाम रह गए, स्वतंत्र होकर क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। तो भारत ने डिसीजन लिया कि हम जो ना कैसा रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। ना तो हम पूंजीवादी को अपनाएंगे और ना तो हम साम्यवादी को अपनाएंगे, हम क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। अर्थात बोला कि हम जो ना
संप्रभुत्व रहेंगे या संप्रभुत्व रहेंगे। इसका अर्थ होता है कि हम जो है ना आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से हम लोग क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। कहते हैं व्हेन यू आर फ्री टेक टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजन, अर्थात हम जो है ना आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से जो है ना खुद का हम डिसीजन ले सके और दूसरे के गुलाम हम नहीं रहेंगे। तो भारत ने बोला कि हम जो है ना संप्रभुत्व को अपनाएंगे, अर्थात भारत में हम क्या करेंगे, लोकतंत्र को कायम करेंगे और आर्थिक का विकास करेंगे हम भारत का, और कल्याणकारी राज्य बनाने का हम मंशा बनाएंगे। तो इस स्थिति में भारत बोला कि हम जो है ना क्या करेंगे, गुट निरपेक्ष को अपनाएंगे, न तो साम्यवादी को अपनाएंगे न पूंजीवादी को अपनाएंगे, हम अपनाएंगे तो गुट निरपेक्ष को अपनाएंगे। गुट निरपेक्ष क्या होता है, अर्थात जो नव निर्वाचित देश जो आजाद हुआ था या जो देश विकास के रास्ते पर था, जो अल्प विकसित देश था, वो सब मिल करके जितना छोटे छोटे अल्प विकसित देश है उन सबको मिला करके हम एक संगठन बनाएंगे, और उसका लीडर कर रहा था, कहते हैं भारत कर रहा था और जवाहरलाल नेहरू कर रहा था। अर्थात गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, जवाहरलाल नेहरू बोला हम जो ना भारत के आसपास के जितने भी देश हैं, छोटा छोटा देश है, उन सभी देशों को एक साथ मिला लेंगे, एक समूह बना लेंगे तो हम भी तो मजबूत हो जाएंगे। और इन देशों के बीच में हम लोग को आर्थिक विकास करना है, जो चीज जिनको जरूरी होगा सब मिल करके उसका सहयोग करेंगे और उसका एक संगठन बना लेंगे। उस संगठन का नाम रखेंगे गुट निरपेक्ष। और गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात सर्वप्रथम 1955 ईस्वी में कहते हैं बांडुंग नामक शहर में पहली बार गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात जो न चर्चा चला था, इस पर बहस हुआ था, और कहते हैं ये एफ्रो एशियाई सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है एफ्रो एशियाई सम्मेलन क्या है, अर्थात समझिएगा गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए जो है ना, एफ्रो का अर्थ समझिएगा, एफ्रो का अर्थ होता अफ्रीका और एशिया का अर्थ समझ में करते हैं, अर्थात इसमें अफ्रीका और एशिया महादेश मिल करके एक सम्मेलन किया था और बांडुंग नामक शहर में किया था, इसीलिए इस सम्मेलन का नाम पड़ गया था एफ्रो एशिया सम्मेलन। और एफ्रो एशिया सम्मेलन में पहली बार 1955 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात कही गई थी, अर्थात गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात पर सहमति जताई गई थी। और कुछ दिन के बाद 1961 में गौर कीजिएगा, 1961 में सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कर दी गई। बात कही गई थी 1955 में, लेकिन 1961 में सर्बिया की राजधानी कहां, बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कर दिया। आज से गुट निरपेक्ष आंदोलन लागू हो गया। और इसमें देखिएगा कौन कौन नेता जो भाग लिया था गुट निरपेक्ष आंदोलन में। तो नेता था आपका, मुख्य नेता की बात करते हैं, यूगोस्लाविया का नेता था जिसका नाम था टीटो, याद रहेगा ना, यूगोस्लाविया का नेता का नाम क्या था, टीटो। और मिस्र का नेता का नाम था नासिर, मिस्र का नेता का नाम क्या था, नासिर। और इंडोनेशिया के नेता का नाम था सुकर्नो, इंडोनेशिया के नेता का नाम क्या था, सुकर्नो। और भारत का नेता था उस समय नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे। ये चार देश मुख्य रूप से, चारों देश का ये मुख्य नेता था, टीटो, नासिर, सुकर्नो और जवाहरलाल नेहरू मिल करके एक आंदोलन की स्थापना किया था जिसका नाम पड़ा था गुट निरपेक्ष आंदोलन। अर्थात समझिएगा वर्तमान समय में गुट निरपेक्ष आंदोलन में 120 देश सम्मिलित है। समझिए कितना बड़ा समूह है, 120 देश गुट निरपेक्ष आंदोलन में भी शामिल है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन समझ में आ गई बात कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। अब देखते हैं हम लोग, इस समय देखिए स्थिति बड़ी गंभीर था,
दुनिया दो खेमों में बटा हुआ था और दुनिया किस रास्ते पे चल रहा था? रेस टू एर्नामेंट। रेस टू एर्नामेंट अर्थात सशक्तिकरण पर दुनिया टिका हुआ था, होड़ बना हुआ था महाशक्तियों के द्वारा कि हम सबसे ज्यादा हथियार बनाएं, कि हम सबसे ज्यादा हथियार बनाएं। ये हथियार बनाने का होड़ बना हुआ था, जिसको कहते हैं रेस टू एर्नामेंट। सशक्तिकरण का दौर चल रहा था और भारत ने बोला इस दौर में कि दोनों महाशक्तियों से हम क्या रहेंगे? दूर रहेंगे, किसी में हम शामिल न रहेंगे, दोनों से लड़ सट से हम लोग बाहर रहेंगे। और दूसरी बात, किसी की सैन्य गुट में हम शामिल नहीं होंगे, न तो यूएसए के सैन्य गुट में शामिल होंगे, न तो यूएसएसआर के गुट में शामिल रहेंगे। हम कैसा रहेंगे? तटस्थ रहेंगे और अपना एक अलग जो है ना समूह बनाएंगे, गुट निरपेक्ष का अलग, हम एक अलग समूह बनाएंगे, उसका हम क्या रहेंगे? सदस्य रहेंगे। क्वेश्चन पूछता है गुट निरपेक्ष आंदोलन होने का क्या कारण था? क्वेश्चन पूछता है, ये 4 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, एग्जाम में आपका कहानी हिट हो जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन होने का कारण की बात करते हैं। पहला कारण था विश्व प्रतिद्वंदिता से बचना, अर्थात विश्व में जो होड़ चल रहा था, जो वाद विवाद चल रहा था दोनों के बीच में, उस वाद विवाद से भारत को बचना था। कोई मतलब नहीं, हम स्वतंत्र रहेंगे, ये तो 200 वर्ष के बाद हमको आज़ादी मिला है, फिर जाके हम इस सब के चक्कर में पड़ेंगे। तुमको जो करना करो, हम स्वतंत्र हैं, हमको जो होगा हम निष्पक्ष रूप से हम कार्य करेंगे, हम खुद का डिसीजन खुद लेंगे हम। तो भारत विश्व प्रतिद्वंदियों से क्या रहना चाहता था? दूर रहना था। भारत विश्व का ओल जोल में क्या चल रहा है उससे ये कोई मतलब रहना चाहता, अपना स्वतंत्र रहना चाहता था। आर्थिक विकास में दोनों खेमों में सहयोग पाना चाहता था। दोनों खेमों, अगर समस्या वाली बात है, अगर ये मिल जाता भारत पूंजीवादी में, साम्यवादी दुख साम्यवादी में मिल जाता, पूंजीवादी को दुख, अब दोनों में किसी में नहीं मिला तो दोनों को किसी को तकलीफ नहीं। अब आर्थिक स्थिति में जब भारत को जरूरी पड़ेगा तो दोनों देश जो है ना, दोनों समूह इसको सहयोग कर सकता है, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं, अब किसी का साथ दिए नहीं, किसी में हम शामिल हुए नहीं, तो किसी को तकलीफ नहीं होगा, आर्थिक रूप से हमको सहयोग दोनों से मिल सकता है। ये चीज था इसका कारण। तीसरा कारण था सशक्तिकरण से बचना, अर्थात कहते हैं रेस टू एर्नामेंट से बचना। हथियार बनाने से हमको कोई मतलब नहीं, किसको कौन क्या बना रहा नहीं कर रहा कोई मतलब नहीं, इससे हमको बचना है। यानी कि परमाणु हथियार से या बम बारूद से बचना। अगर किसी में मिलते हैं, इसको तकलीफ होगा, ये आके बम डाल देगा मेरे ऊपर में, उसमें मिले वो आकर के हम पे हमला कर देगा, इससे तो मेरा नुकसान होगा। इसीलिए सशक्तिकरण से इसको क्या रहना था? दूर रहना था, तटस्थ रहना था, किसी से मतलब नहीं रखना था। चौथा था आपका संप्रभुत्व की सुरक्षा करना। अब संप्रभुत्व समझ रहे हैं आप क्या है? आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से अपना खुद का डिसीजन हम ले सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संप्रभुत्व को सुरक्षित रखना होता है। ऐसा नहीं था भारत की उस समय कमजोर था, लेकिन भारत इस दुनिया का ओल झोल में पड़ना नहीं चाहता था, इस टेंशन में नहीं पड़ना चाहता था। भारत ये नहीं बोलता था कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम कर सकते हैं कुछ, लेकिन जब हम पे बीतेगा तब हम एक्शन में आएंगे। हम ऐसे किसी से हमको कोई दुश्मनी नहीं है और किसी से हमको कोई बैर नहीं है, हम स्वतंत्र रहेंगे और निष्पक्ष हम रहना चाहते हैं। इस प्रकार से अगर आप इसको लिख देते हैं नेहरू की विदेश नीति या गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में, तो इतना पॉइंट, इतना तथ्यों को अगर आप लिख देते हैं तो आपका नंबर निश्चित तौर पे एग्जाम में 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। 2 क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, नेहरू की विदेश नीति क्या है, इन सभी बातों को आप लिख देते हैं तो आपका क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, तो यहाँ से आप गुट निरपेक्ष आंदोलन लिख सकते हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं, नंबर आपको फुल्ली मिलेगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का कारण क्या था, यहाँ से 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का विश्व प्रतिद्वंदिता से बचना है, आर्थिक विकास में दोनों खेमों से सहयोग पाना है, सशक्तिकरण से दूर रहना है और संप्रभुत्व को सुरक्षित रखना है। यही 4 पॉइंट लिख लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? कारण कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।